नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब आईडी जी बाई प्रदीप स्वामी सार। आज हम पढ़ेंगे स्टेट का विषय है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। क्लास नंबर 1 है ये, अब की बार स्टेट पार। जी बाई प्रदीप स्वामी सार, हरियाणा। ये क्लास नंबर 1 है शिक्षा मनोविज्ञान की, स्टेट की। तो शुरुआत करते हैं। बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र। हर बच्चा एक अलग सोच है, समझिए, स्वीकारिए और संवारिए। शिक्षा का उद्देश्य तथ्य भरना नहीं, बल्कि सोच को जगाना है। शिक्षक का उद्देश्य क्या है? शारीरिक विकास, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक विकास, मतलब सार्वभौमिक विकास, ये आते हैं शिक्षा शास्त्र में। तो शुरुआत करते हैं। पहला हमारा थांडाइक। थांडाइक के बारे में पढ़ेंगे हम, थ्योरी के बारे में। थांडाइक ने क्या कहा था? थांडाइक कौन थे? एडवर्ड थांडाइक का जन्म 1874 से 1949। एक प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे? थांडाइक। एडवर्ड थांडाइक का जन्म 1974 में हुआ था और 1949 तक रहे थे। वो एक प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्हें शिक्षण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। उन्होंने ट्रायल एंड एरर लर्निंग, प्रयास और भूल द्वारा अधिगम का सिद्धांत दिया। थांडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था? प्रयास और भूल द्वारा अधिगम का सिद्धांत दिया था। ये जो चित्र है ये थांडाइक का है। थांडाइक का अधिगम सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। प्रयास और भूल। उन्होंने एक बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया था। सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति कई बार प्रयास करता है, गलतियां करता है और धीरे धीरे सही उत्तर तक पहुंच जाता है। उदाहरण, बिल्ली का पजल बॉक्स से बाहर निकलना। एक बिल्ली थी और उसको एक बॉक्स में डाल दिया जाता है और बाहर खाना रख दिया जाता है और उसके जो बॉक्स के अंदर है एक लीवर लगा दिया जाता है। जैसे ही वो उछल कूद करती है बिल्ली, तो लीवर पर उसका पैर अचानक पड़ जाता है और वो क्या है, दरवाजा उसका खुल जाता है बॉक्स का और वो बाहर आकर खाना खा लेती है। इस प्रकार मतलब वो बार बार प्रयास करने के कारण वो बाहर आ जाती है। ये दिया था, एक्सपेरिमेंट किया था थांडाइक ने, प्रयास और भूल का। पजल बॉक्स प्रयोग। थांडाइक ने बिल्ली को एक बंद बॉक्स में रखा, बाहर खाने को रखा गया। बिल्ली बार बार कोशिश करती रही, अंत में सही क्रिया करके बाहर निकल गई। बार बार अभ्यास से समय कम होता गया। मतलब हर बार वो क्या है, बॉक्स में बंद कर दी जाती थी और हर बार क्या है, वो लीवर पर पैर रखती और बाहर निकल जाती। इस प्रकार उसका जो टाइम है वो कम होता गया। इससे साबित हुआ सीखना धीरे धीरे होता है। थांडाइक के नियम। थांडाइक ने 3 प्रकार के नियम दिए हैं: प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। ये कौन से नियम है? थांडाइक के गुण नियम। प्रभाव का नियम, सही उत्तर संतोष, व्यवहार मजबूत, गलत उत्तर असंतोष, व्यवहार कमजोर। जिस क्रिया से संतोष मिलता है वह दोहराई जाती है। ये है प्रभाव का नियम। अभ्यास का नियम है नंबर 2, अभ्यास से सीखना मजबूत होता है, अभ्यास न करने पर भूल जाते हैं। यह है अभ्यास का नियम। और नंबर 3 है तत्परता का नियम। जब व्यक्ति सीखने के लिए तैयार होता है तो उसे सीखना आसान होता है।
जब तैयार नहीं होता सीखना कठिन होता है। विशेषताएं: सीखना क्रमिक होता है। प्रयोग आधारित सिद्धांत पशु और मानव दोनों पर लागू होता है। शिक्षा में बहुत उपयोगी है। शिक्षा में महत्व: अभ्यास का महत्व सकारात्मक देना चाहिए। छात्र की जरूरी है क्या दिया हुआ है, लर्निंग को बढ़ावा देना चाहिए। ये था थॉर्नडाइक का नियम। थॉर्नडाइक की थ्योरी दी है। नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हावर्ड गार्डनर के बारे में। हावर्ड गार्डनर एक प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। कौन है? हावर्ड गार्डनर एक प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने बुद्धि की पारंपरिक अवधारणा आईक्यू को चुनौती दी और बहुबुद्धि सिद्धांत की स्थापना की। ये बहुत बार पेपर में आता है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था हावर्ड गार्डनर ने। इंपॉर्टेंट है ये बहुत ही ज़्यादा। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? हावर्ड गार्डनर ने दिया था। इनका जन्म 11 जुलाई 1943 में हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये मनोवैज्ञानिक शिक्षा के अध्यापक थे। ये प्रसिद्ध सिद्धांत इन्होंने दिया था बहुबुद्धि सिद्धांत, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रमुख पुस्तक थी इनकी फॉर्मेस ऑफ माइंड, 1983 में लिखी थी। इस पुस्तक में उन्होंने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है बहुबुद्धि सिद्धांत। गार्डनर के अनुसार बुद्धि केवल आईक्यू तक सीमित नहीं होती बल्कि कई प्रकार की होती है। इन्होंने कहा था कि जो बुद्धि है वो अनेक प्रकार की होती है। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया है। नंबर 1 भाषीय बुद्धि, नंबर 2 तार्किक गणितीय बुद्धि, नंबर 3 संगीतीय बुद्धि, शारीरिक गतिशील बुद्धि, 4 नंबर 5 है दृश्य स्थानिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, आत्मा बुद्धि और प्राकृतिक बुद्धि। 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में इन्होंने बताया है। कौन कौन सी? भाषीय बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, शारीरिक गतिशील बुद्धि, दृश्य स्थानिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, आत्मा बुद्धि और प्राकृतिक बुद्धि के बारे में इन्होंने विस्तार से बताया है। शिक्षा में महत्व: हर बच्चा अलग प्रकार से सीखता है। शिक्षण विधियों में विविधता जरूरी है, केवल परीक्षा आधारित मूल्यांकन पर्याप्त नहीं है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है गार्डनर के आईक्यू की पारंपरिक अवधारणा को चुनौती दी। उन्होंने सिद्धांत बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देता है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में अत्यंत उपयोगी है उनकी जो सिद्धांत है। नेक्स्ट है हमारा अल्बर्ट बंडूरा। ये भी बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक बने हैं। अल्बर्ट बंडूरा एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। उनका जन्म 4 दिसंबर 1925 को कनाडा में हुआ था। वे सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। अल्बर्ट बंडूरा ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था। ये उनका चित्र है। उन्होंने यह बताया कि बच्चे केवल प्रत्यक्ष अनुभव से ही नहीं बल्कि दूसरों को देखकर भी सीखते हैं। उन्होंने यह बताया था कि केवल प्रत्यक्ष अनुभव से ही नहीं बल्कि दूसरों को देखकर भी बच्चे सीखते हैं। जैसे कि एक मैकेनिक है, मैकेनिक जो काम करता है तो उसका जो
हेल्पर है वो देख देख कर ही मैकेनिक बन जाता है, सीख जाता है। प्रमुख सिद्धांत है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। प्रमुख सिद्धांत क्या है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था इन्होंने। बंडोरा के अनुसार सीखने के 4 मुख्य चरण होते हैं। कौन कौन से चरण हैं? व्यक्ति पहले किसी व्यवहार को ध्यान से देखता है। नंबर 2, स्मरण, उसे अपने मन में याद रखता है। पुनर्उत्पादन, उस व्यवहार को दोहराने की कोशिश करता है। प्रेरणा, यदि परिणाम अच्छा हो तो वह व्यवहार दोहराता है। यदि उसका परिणाम अच्छा निकलता है तो वो क्या है? उसको दोहराता रहता है। नंबर 1 है ध्यान। प्रमुख सिद्धांत सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडोरा के अनुसार सीखने के 4 मुख्य चरण हैं। नंबर 1 ध्यान, स्मरण, पुनरुत्पादन और प्रेरणा। ध्यान में क्या करता है? व्यक्ति पहले किसी व्यवहार को ध्यान से देखता है। स्मरण, उसे अपने मन में याद रखता है। पुनरुत्पादन, उस व्यवहार को दोहराने की कोशिश करता है। प्रेरणा, यदि परिणाम अच्छा हो तो वह व्यवहार दोहराता रहता है। प्रसिद्ध प्रयोग है बोबो डोल प्रयोग। बच्चों को एक वीडियो दिखाया गया जिसमें एक व्यक्ति गुड़िया को मार रहा था। बाद में बच्चों ने भी वही आक्रामक व्यवहार दोहराया। एक बच्चे को जो है सभी बच्चों को इकट्ठे करके एक वीडियो दिखाया गया जिसमें क्या है, एक बच्चा वीडियो में एक गुड़िया को मार रहा है। तो बाद में जो बच्चों ने व्यवहार किया वह भी उसी प्रकार किया। इससे साबित हुआ कि अनुकरण के द्वारा सीखते हैं बच्चे। क्या है? इससे साबित हुआ कि बच्चे अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। मुख्य अवधारणाएं: अनुकरण, दूसरों की नकल करके सीखना। प्रेक्षणीय अधिगम, देखकर सीखना। स्व प्रभावकारिता, खुद पर विश्वास कि मैं कर सकता हूँ। महत्वपूर्ण बात, सीखना केवल किताबों से नहीं बल्कि समाज और वातावरण से भी होता है। सीखना, देखना, सोचना, करना, दोहराना। सीखने को आदर्श व्यवहार दिखाना चाहिए। बच्चों के सामने सकारात्मक रोल मॉडल रखना जरूरी है। केवल सीखना ही नहीं बल्कि व्यवहार दिखाना भी जरूरी है। निष्कर्ष, अल्बर्ट बंडोरा ने यह सिद्ध किया कि सीखना केवल किताबों से नहीं बल्कि समाज और वातावरण से भी सीखा जा सकता है। ये थी अल्बर्ट बंडोरा की थ्योरी। अल्बर्ट बंडोरा है जो थे, उन्होंने उनका जो सिद्धांत था वो क्या था? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था उन्होंने। नेक्स्ट है हमारा मैकडूगल। पूरा नाम था इसका विलियम मैकडूगल। पूरा नाम विलियम मैकडूगल। जन्म 22 जून 1871 इंग्लैंड में हुआ था। मृत्यु हो गई थी इनकी 28 नवंबर 1938 में। वे एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने सामाजिक मनोविज्ञान और प्रेरणा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने सामाजिक मनोविज्ञान और प्रेरणा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रमुख सिद्धांत: प्रवृत्ति सिद्धांत, मानव व्यवहार का आधार जन्मजात प्रवृत्तियां है। मुख्य बिंदु है इसके, हर व्यक्ति जन्मजात प्रवृत्तियों के साथ जन्म लेता है। ये प्रवृत्तियां हमारे भावनात्मक और व्यवहार को नियंत्रित करती है। जैसे उदाहरण, डर, क्रोध, जिज्ञासा, प्रेम। ये जन्मजात प्रवृत्तियां होती है, डर, क्रोध, जिज्ञासा, प्रेम। मैकडूगल के अनुसार प्रवृत्तियों के घटक है ज्ञानात्मक, सोचना, भावात्मक, भावना, क्रियात्मक, कार्य करना। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो एक प्रसिद्ध पुस्तक थी, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, 1908 में लिखी थी।
योगदान सामाजिक मनोविज्ञान को एक वैज्ञानिक आधार दिया गया। मनोविज्ञान व्यवहार को समझने के लिए प्रवृत्तियों का महत्व बताया। मोटिवेशन के अध्ययन को आगे बढ़ाया। सरल निष्कर्ष, मैकडूगल का मानना है कि मनुष्य का व्यवहार उसके जन्मजात प्रवृत्तियों द्वारा संचालित होता है। मैकडूगल, हमने पढ़ा मैकडूगल के बारे में। ये इम्पोर्टेंट थ्योरी है जो हम पढ़ रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा टर्मन। नेक्स्ट क्या है? टर्मन। ये भी इम्पोर्टेंट है। टर्मन परिचय। लुईस टर्मन एक प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बुद्धि परीक्षण आईक्यू टेस्ट के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने आईक्यू क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन्हें विशेष रूप से स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंट टेस्ट के विकास के लिए जाना जाता है। इन्होंने एक थ्योरी दी थी। मुख्य योगदान, स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंसी स्केल 1916 में दिया था। इन्होंने का विकास किया। आईक्यू इंटेलिजेंस की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया। प्रतिभाशाली बच्चों पर दीर्घकालिक अध्ययन किया। शिक्षा मनोविज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने एक फॉर्मूला का प्रयोग किया था जो बहुत ही इनका प्रसिद्ध हुआ, आईक्यू मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना में 100। ये जो फॉर्मूला है हर पेपर में आता है, 1 नंबर का, ये याद कर लेना। आईक्यू का जो है, आईक्यू निकालने का जो फॉर्मूला है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना में 100। ये दिया था इन्होंने। नेक्स्ट है महत्व। स्कूलों में छात्रों की बौद्धिक अक्षमता मापने में उपयोग। प्रतिभाशाली और कमजोर छात्रों के पहचान में सहायक आधुनिक मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की नींव रखी। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है टर्मन बुद्धि परीक्षण के जनक से जुड़े थे। 1916 में स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट किया था इन्होंने, जो इनका बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। ये है टर्मन का जो चित्र है। इन्होंने आईक्यू का जो सूत्र है वो तैयार किया था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना में 100। तो दोस्तों ये थी हमारी आज का टॉपिक, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में हमने पढ़ा। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। ये 10 एक वीडियो बनेगी जो इसकी थ्योरी के बारे में, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, और आप पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय श्री श्याम, राधे राधे, हर हर महादेव। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।